ख़राब जो चूड़ियाँ होती है ना, हम सब इधर उधर फेंक के रखते हैं। लेकिन आज दोस्तों ऐसा आइडिया मैं शेयर करूंगी जो कि हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही यूज़फुल ये आइडिया होगी हर किसी के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं ना, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगी। और ये देखिए, ये जैसे कि कंटेनर, इसका थ्रेड नहीं है, घूम जाता है ये जो ढक्कन है, तो इसीलिए इसमें मैं डाल दूँगी ये जो टेप होती है ना, कोई भी टेप इस तरह की आप इस तरह से एक राउंड अगर दे देते हो तो ये देखिए देखने में तो ख़राब नहीं लगेगा, देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरा क्या है कि ये जो डब्बा है ना, इसको फेंकने वाली थी, क्योंकि इसका जो थ्रेड था ये कट चुका था इसीलिए। तो अब देखिए ये नए जैसा बन गया, अच्छे से ये थ्रेड लग गया है, यानी कि ढक्कन लग गया और हमारी मनी सेविंग्स कह सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। ये जो कांच की चूड़ियाँ होती है ना, तो यहाँ पे कांच की चूड़ी का इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अगर इसको अच्छे से तैयार करना है तो ये जो मेटल की चूड़ी होती है ना, तो इसी से आपका बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया बनके तैयार होगा, ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं लिया है 6-7 चूड़ियाँ, और इसको इस तरह से जो टेप होती है ना, ब्लैक टेप, सेलो टेप, कोई भी टेप, तो अगर आपके पास टेप नहीं है तो उसकी भी तरीका मैं बताऊंगी। आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगी और हर कोई कर सकेगा। तो चलिए मैं जैसे कि टेप लगाने वाली हूँ, तो इस तरह से मैं 7 चूड़ियों को एक के साथ एक अटैच कर लूँगी इस टेप की मदद से। अगर आप करना चाहते हो और आपके पास ये जो टेप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सरल उपाय है और बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, मैं बताऊंगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इस तरह से मैं 6 चूड़ियों को अटैच कर लिया है दोस्तों। अब चलिए, ये किस काम आने वाला है, बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि जिसके घर बच्चे होते हैं ना, तो छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, पैंट कहो, छोटे छोटे पैंट कहो, या फिर मोजे कहो, या फिर जो बनियान होती है, कुछ भी छोटे छोटे चीज़ हो, बड़े लोगों के कोई भी कपड़े हो, या फिर छोटे बच्चे के, मैं कहूँगी छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। इस तरह से अगर रखोगे ना तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और एक जगह में ऑर्गेनाइज बन के रहेगा। ये इस तरह से आप अलमारी में भी रख सकते हो या फिर बाहर भी कहीं भी हैंग करके रख सकते हो। चलिए अब बताते हैं। ये जो मैंने टेप लगाया था ना, तो ये परमानेंट नहीं है दोस्तों, कभी भी खुल सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी ये कोई डोरी होती है ना, हार्ड वाली, तो अगर आप डोरी का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो ऊन है ना, डबल करके इसको गांठ लगा दिया है, 2-3 गांठ करके लगा दिया है। अब ये देखिए, ये परमानेंट एकदम से मजबूत हो गया है। अब किसी भी तरह से खींचो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि खुलेगा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, तो समझ में आएगा कितना काम की ये ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा। ये जो थर्मोकोल होता है ना, यानी कि जो अगली आइडिया है इस थर्मोकोल को लेकर, और यहाँ पे मैं लिया है जो मोबाइल की खाप होती है ना, तो उसी को लिया है। और मोबाइल की जो खाप होती है, कार्टून जो होती है ना छोटे छोटे, तो ये बहुत ही हार्ड होता है। और इस तरह की थर्मोकोल हर किसी के घर में होते हैं, हम सब फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों ये ना बहुत काम की चीज़ है, फेंकिएगा मत, कभी कभी बहुत ही काम आता है। अब इसको कट करूँगी। मैंने जो मोबाइल की खाप दिया था ना, उसको पहले माप कर दिया और ड्रॉ कर लिया है। अब उसी ड्रॉ के हिसाब से इसको कट कर लिया। अगर आप ब्लेड में कट करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने एक ब्रश की मुंह में ना गरम करके एक ब्लेड को चिपका के रखा हुआ है, इस तरह की कामों के लिए, क्योंकि हम क्रिएटर को इस तरह की काम करना पड़ता है। अब देखिए, जो मोबाइल की खाप थी ना, अब उसके अंदर इस थर्मोकोल को डाल दिया, अच्छा से टाइट से इसको बिठा दिया। अब देखिए, ये जो पेन है ना, तो पेन की यानी कि ख़राब पेन है, तो मैंने इसको उठा के रखा था, क्योंकि ये भी बहुत ही काम आता है। तो अब क्या करूँगी, इसको मैं मिडिल से कट करूँगी, तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है। थोड़ा सा अगर कट करोगे और दोनों हाथों की मदद से इसको तोड़ोगे ना,
तो आसानी से टूट जाता है। तो मैं यहाँ पे कलम का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो स्टिक भी ले सकते हो, जो स्टिक होती है ना किचन में हम यूज़ करते हैं, तो उसी स्टिक का भी यूज़ करते हो या फिर कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं थर्मोकोल के अंदर इसको अच्छे से घुसा लूँगी, और ये बहुत ही मजबूती से टाइट से घुस जाता है, बहुत ही अच्छा है। और अंदर की जो निपिल थी ना, तो उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये किस काम में आएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है दोस्तों। मैंने इस तरह से जो धागे होते हैं ना, तो मैं रखती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा है, एक ही खाप के अंदर सुई धागा या फिर जो बटन होती है तो रखती हूँ। तो लेकिन दोस्तों इस तरह से अगर करोगे तो ये बहुत ही अच्छा है, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, और ये करने के लिए बहुत टाइम भी नहीं लगता है आपका। 5-10 मिनट के अंदर ही ये तैयार हो जाता है। आप देखिए इसको आप खुला भी रख सकते हो, और इसकी तो ऊपर की ढक्कन है तो मैं इसको ढक कर ही रखूँगी। अब बात ये है कि जो धागा है, धागा तो रख दिया है, लेकिन धागे के पास तो सुई भी होना चाहिए ना। तो ये जो ऊपर वाली ढक्कन है, तो मैं इस ढक्कन में लगा दिया डबल साइड टेप। अब डबल साइड टेप लगाने के कारण है कि इस ढक्कन में मैं रख दूंगी सुई। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है सुई धागा को एक साथ रखने की। तो इस तरह से आप ये आइडिया भी कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के घर में बहुत सारा सुई धागा होती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि अभी कुर्बानी आ रही है और 4 दिन बाकी है, 17 तारीख को है। तो उसके लिए ना हम मसाला तैयार करते हैं, लेकिन दोस्तों जो ये मिर्ची है ना, इसको पाउडर करने का एक तरीका होता है। क्योंकि अगर हम एक साथ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर या फिर कोई भी पाउडर करते हैं ना, और उसके साथ मिर्ची पाउडर करते हैं, तो ज़रूर मिर्ची पाउडर को बाद में कर लेना। ठीक है, अगर पहले कर लोगे ना तो आपका जो हाथ है ना जलन होगी, और आपको बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। इसीलिए पहले जो भी मसाला करो पहले वो मसाला कर लीजिए, अब उसके बाद आप मिर्ची पाउडर कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्लीन करने की बारी है। अगर इसको हम अभी धोने के लिए जाएँ ना, तो हमारे हाथ में जलन होगी। तो कैसे धोए कि हमारे हाथ में जलन ना हो और ये अच्छे से क्लीन हो जाए। पहले मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसके हैंडल को पकड़ा और पानी को फेंक दिया। अब देखिए दूसरी बार मैंने पानी लिया। अब इसको क्या करूँगी, कुछ ही सेकंड के लिए इसको घुमाऊँगी। क्यों घुमाऊँगी, क्योंकि जो ब्लेड है ना, उसके अंदर जो मिर्ची पाउडर घुसा हुआ है और ऊपर नीचे भी लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप कुछ सेकंड के लिए घुमा लेते हो तो ये ऊपर नीचे अच्छे से क्लीन हो जाता है, ज़रा सा भी आपका मिर्ची पाउडर लगा हुआ नहीं रहेगा। अब उसके बाद इसको जब मांजना घसना करोगे ना, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये टिप भी बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।